जय हिंद दोस्तों। मैं यूट्यूब चैनल देशभक्ति लाइव 40 में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग को इस सेट तीसरा लेकर है बिहार सीजीएल का, और सेट 1 और 2 जो कि जगह दिए हैं अपने चैनल पे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इससे जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाते रहें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और चलते हैं आज क्वेश्चन लेकर। पहला, शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किसके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि से। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। कालक्रम में लगाए शुरुआत से बाद में। कालक्रम में लगाए शुरुआत से बाद में देखिए, पहला है अस्थाई बंदोबस्त, और दूसरा रैतवारी, और तीसरा महलवारी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? तो अकबर। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशन द्वितीय। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछता है, इस वीवीआई क्वेश्चन है, इसे दोस्तों याद कर ले, और नहीं याद होता है तो इसे बार बार लिखे और याद हो जाएगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीवन कोपार्जन को मुख्य साधन क्या था? कृषि था। निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो प्लासी की युद्ध, वाणिवास के युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये क्या है? क्वेश्चन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेती होता है। इसी धान खेती में मीथेन गैस अधिकतर पाया जाता है। सीटीबीटी का पूरा रूप क्या होता है? कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैव तकनीक से। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो पेरिस समझौता से। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो पेरिस समझौता। किसी खाद्य कड़ी में किसकी सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है? अपघटक की। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? श्रमिक की सीमांत उत्पाद शून्य। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर और माउस। निम्न में से पर्वत को गैरीनंद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो गैडविन ऑस्टिन। निम्न में से किस पर्वत को गैरवीनंद पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो गैडविन ऑस्टिन। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? चूना। सतलज और काली नदियाँ के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय। निम्न में से कौन सा भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम नहीं है? तो कावेरी नहीं है। कौन कौन सा है? तो भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो अजंता है। पम्पीरो कहाँ का स्थानीय शीतल हवा नाम है? तो अर्जेंटीना का है। पम्पीरो अर्जेंटीना के। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लुपलिपेखा अरुणाचल प्रदेश में गलत है, ये गलत है। नथुला सिक्किम में सही है। रोहतांग सिक्किम में, और पायल घाट केरल में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोक्कर तट। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम
त्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। ओपेक की स्थापना कहाँ हुआ था? बगदाद में। ओपेक का स्थापना बगदाद में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NSW 2 कहाँ से कहाँ तक जाती है? सदिया से गुबरी पट्टी तक। टेपटन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मदर टेरेसा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो युवा तुर्क भगत सिंह नहीं है। कौन कौन सही है? तो चाचा JL नेहरू, चाचा JL नेहरू, बाबूजी जगजीवन राम, ताऊ चौधरी देवीलाल। डेक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? दक्षिणी और लिटिल अंडमान। दक्षिणी और लिटिल अंडमान। निम्न में से कौन है सम्मिलित नहीं है? तो नासिर झील, कोलोराडो नदी नहीं है। कौन कौन सही है? करीबा बांध जाम्बिया नदी पर, करीबा बांध जाम्बिया नदी पर, और हुबर बांध कोलोराडो नदी पर, आसमान बांध नीला नदी पर। ठीक है। निम्नलिखित कोयला उत्पादन राज्य तथा क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश नहीं है। कौन कौन सा है? रानीगंज पश्चिम बंगाल है, कोरबा छत्तीसगढ़ सही है, संबलपुर उड़ीसा में, ये भी सही है। किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF खुले में शौच प्लस गांव घोषित किया है? तो मिजोरम। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 87वां। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को कहाँ मनाया जाता है? यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? 2003। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में 102 के सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? तो एंटीगुआ और बरमूडा। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो जो रूट को। जनवरी 2022 में नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किस मन किया गया था? शिंजो आबे। फेयरलेस गवर्नमेंट पुस्तक ले कौन सा है? तो किरण बेदी। फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पंकज त्रिपाठी को। भारत के आपातकाल के जारी रखने के लिए संसद को प्रत्येक कितने दिनों पर उनका अनुमोदन करना पड़ता है? तो 6 माह तक। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति। संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है बशर्ते कि वह राष्ट्रीय हित का हो? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक जोड़ी सम्मिलित नहीं रखे? तो तीर्थ यात्रा समर्थित सूची में नहीं है। कौन कौन देखिए? वन समर्थित सूची में है, डाकघर बचत का सूची में, और लोक स्वास्थ्य सूची में। किसी राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में। इनमें से किसका निर्वाचन खुली मतदाता पर्ची के द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का। भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची की प्रावधान किस संबंध है? अनुसूचित जाति जनजाति हितों की रक्षा के लिए। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए किस आधार पर उच्चतम न्यायालय को परामर्श के बिना हटा सकते हैं?
1, 2 और 4। मानसिक शारीरिक अक्षमता होने पर और दिवालिया घोषित होने पर दिवालिया होने पर और पद के कर्तव्य के बाहर किसी सवेतन नियोजन की संकट होने पर। अब तक कुल कितनी बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद सृजित किया गया है? तो 7 को। चलिए 76 से वहाँ ऊपर सब 50 के बाद सब मैथ है और 76 से आता है जीके। ये साइंस है, साइंस दिया है। जीवाणु नील हरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो मुनेरा। मनुष्य की पेशिया का अध्ययन करने वाला शाखा कौन सी है? तो मायोलॉजी। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए। शरीर में उत्कोच निर्माण हो क्या होता है? प्रोटीन में होता है। शरीर के निर्माण में होता है प्रोटीन में होता है। शरीर में उत्कोच निर्माण होता है प्रोटीन में। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो गलशोध नहीं है। आमतौर पर आनुवंशिक का जनक किसे कहते हैं? गेगर मिंडल को। नेत्रश्लेष्मता के प्रयुक्त होने वाला लासिक का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो लेसर असिस्टेंट इन सिटू क्रेजुटुमिलस। यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? हेपाटिक लूबियुलस। पाचन तंत्र में ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन के टुकड़ों को पाचन तंत्र में ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को टुकड़ों में करना। खाद्य पदार्थों के डिब्बा पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक की अधिक अभिक्रियाशील है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। लौह पूर्ण परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। गन मेटल मिश्र धातु संगठन कौन है? तांबा, टीन और जिंक। गन मेटल मिश्र धातु का संगठन कौन सा है? तांबा, टीन और जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग होता है? मलिफिजियन ट्यूबुलस। तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29। तांबे की परमाणु संख्या होती है 29। किस गैस को फायर डैम की कहा जाता है? मीथेन को। इनमें कौन सा सत्य होता है? 1, 2, 4। गन्ने की रस को विघटन करने के लिए सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल प्रयुक्त होता है। सिरका का परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा किस नियम से दी जाएगी? तो दाएं हाथ के हथेली का नियम। किसी वस्तु पर आवेश तथा विभव का अनुपात कहलाता है धारिता। इनमें से कौन सा अयोग बिंब सूत्र होता है? MLT के परमाणु। मानव नेत्र में लेंस सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, इसे कहते हैं प्यूपिल। निम्न में किसका सीमेन मीटर 1 के एक इकाई होता है? चालकता। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। निम्न में से किस में संवहन होता है? तो केवल द्रवों एवं गैसों में। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापमान का उपयोग किस नदी कर सकते हैं? बादल वाले दिन में। देखिए अब आते हैं रीजनिंग है। रीजनिंग में अब कुछ है नहीं और आप लोग इसे रीजनिंग बनाते रहें। और चलिए चलते हैं अपने इस चैनल को समाप्त करते हैं। आप सेट को अगले सेट के लिए तैयार रहें। आप लोग का एग्ज़ाम 23-24 को दिया है। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए और इस सेट को पढ़ लीजिए अच्छे से।
ठीक है। जय हिंद। और आप इस घंटी को दबा दीजिए नोटिफिकेशन, ताकि पहुंच जाए आपके पास। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, जय हो।